हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज से बच्चों क्लास थर्ड की भी न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथ्स की बिगिनिंग हो रही है। इससे पहले क्लास फोर्थ और फिफ्थ के मैंने ऑलरेडी आपके इस चैनल पे बच्चों अपलोडेड हो रहा है, राइट। टाइमली हो रहा है, डेली हो रहा है। बच्चों भाई फोर्थ या फिफ्थ में है तो आप उनके ये चैनल सजेस्ट कर सकते हो। इस पे बच्चों फर्स्ट से लेकर के फिफ्थ तक के कंप्लीट मैथ्स आपको न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथ्स करवाए जाएंगे इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को। और अगर आप मैथ साइंस के आपके स्कूल में बुक लगा है तो उसका ऑलरेडी बच्चों इस चैनल पे सॉल्यूशंस है, राइट। चलिए, और बाकी अगर आपको कॉन्सेप्ट के समझने हैं तो कॉन्सेप्ट भी मैं आपको करवाता हूँ। चैप्टर कराने से पहले मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट करवाता हूँ, जिससे कि आप उन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ के, ये अगर नहीं भी लगे हैं ना, तो आप कॉन्सेप्ट को समझ के आप अपने स्कूल्स के बुक के जो एक्सरसाइज है ना वो सॉल्व कर सकते हैं, राइट। चलिए, तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना, ओके। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो क्या है लुकिंग बैक। लुकिंग बैक का मतलब क्या हुआ बच्चों कि आप जो भी क्लास थर्ड में पढ़ चुके हैं, सॉरी सेकेंड में पढ़े हैं ना, उनके कुछ फ्लैश बैक दे रखा है, राइट। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो आपको समझाया जा रहा है कि न्यूमरेशंस एंड नोटेशन। तो न्यूमरेशंस क्या होता है, नोटेशन क्या होता है, ये बात आपको समझना है। सो वी हैव ऑलरेडी लर्न अ नंबर अप टू 999 इन क्लास सेकेंड्स। तो कह रहे हैं क्लास सेकेंड में हम क्या कर रहे हैं बच्चों, 999 तक पढ़ चुके हैं। लेट अस रिवाइज देम। तो हम इसको रिवाइज करके देखते हैं। सो आप यहाँ पे देखिए कुछ आपको इस तरीके से पैटर्न्स दे रखा है, जो डिजाइन दे रखा है। इसमें 400 है, इसमें एक में 100 है, 100 100 100, तो चार है बच्चों तो 400 होंगे, तो 400 होंगे। इसमें देखो, इसमें ए 1 टेंस है तो इसे 5 है तो 5 टेंस हो जाएगा। इसमें 5 वंस है तो 5 वंस। तो इसको न्यूमरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो ये तो हंड्रेड्स हो गया, टेंस और ये वंस, तो 458 नंबर्स नेम में कैसे लिखेंगे, 458 इस तरीके से लिखा जाता है। एंड सेकेंड थिंग इज दैट, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑन द स्पाइक एबकस नंबर्स 784 इन सोन एज द अंडर। अब यहाँ पे देखो ये एबकस फॉर्म में दे रखा है। इसमें टोटल कितने बिट्स हैं, 7 बिट्स हैं। इसमें टोटल बिट्स कितने हैं, 8 बिट्स है। इसमें कितने 4 है, तो 784। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। या फिर आप इस तरीके से फॉर्म को देखना चाह रहे हैं तो हंड्रेड्स में 7 है, टेंस में 8 है, वंस में इतना, 784 इस तरीके से आप लिख देंगे। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ गया। अब आप यहां पे देखिए कह रहे हैं डिफरेंट वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ नंबर्स। नंबर को अलग अलग तरीके से हम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। वी रिप्रेजेंट अ नंबर्स इन 3 डिफरेंट वेज एज फॉलो। तो अभी आपके स्टैंडर्ड में 3 तरीके से दिया गया है। पहला जो तरीका है बच्चों वो स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ इस तरीके से लिखते हैं। वर्ड फॉर्म्स या नंबर्स नेम कहेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, 569। और अगर आपको एक्सपैंडेड फॉर्म कहता है तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे। तो तीनों फॉर्म आपको अच्छे से समझ में आया। आगे की जो है बच्चों क्वेश्चन, उसमें हम इन सभी मेथड को डिटेल्स में एक्सप्लेन भी करेंगे, जैसे कि आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। उन्हीं के बेस पे आपको सेल्फ प्रैक्टिस 1 दिया हुआ है, तो इनको चलिए हम कवर करते हैं, देखते हैं क्या है। कह रहे कि फिल इन द ब्लैंक्स। अच्छा, ये जो फिलअप्स है, पहला क्वेश्चन आपको फिल करके दिया है समझने के लिए, बाकी चीजें फिल करना है। तो देखो अभी ये जो इस तरीके से अभी मैंने आपको डिजाइन दिखाया था, इसमें बताया था कि 100 है इसमें। तो इसमें देखो टोटल ये कितने, काउंट करो, 8 है बच्चों, तो यहाँ पे 800 लिखा है। ये टोटल कितने, 5 है, इसलिए 5 टेंस है, और ये 1 है तो 1। न्यूमरल फॉर्म अभी मैंने आपको बताया, तो 851 ऐसे लिखेंगे। नंबर्स नेम में इस तरीके से 851, तो इस तरीके से लिखा जाएगा। तो एक आपको समझाया गया है, बाकी के जो पार्ट है आपको सेल्फ करना है, यानी खुद से करना है। तो अगर बी पार्ट में देखो कितने, 1 है बच्चों, तो इसलिए मैंने 1 लिखा। इसमें टोटल कितने, 6 है, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 लिख दिया। 3 है तो 3, तो 163। और नंबर में ऐसे लिखेंगे 163, इस तरीके से आप लिखेंगे, है ना। चलिए सी पार्ट में देखिए कितने हैं बच्चों, काउंट कीजिए। देखो 1 2 3 4 5 है तो 500 लिखा।
7 है तो 7 टेंस लिखा, 4 है तो 4 लिखा, 574 लिखा, 574 इस तरीके से आप लिखेंगे। तो ये बात समझ में आ रहा है अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ओके, चलिए डी पार्ट में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल कितने 900 है तो हमने 9 लिखा। और ये भी 10 भी जो है बच्चों 9 टाइम्स है तो लिख दिया, और ये वंस भी जो है 9 टाइम इसलिए 9 लिख दिया, तो 999 आया। 9 तो 199 आप इस तरीके से वर्ड में लिखेंगे। तो आई होप ये बातें आपको अच्छे से क्लियर हुआ। इस तरीके से फिलअप्स है आप कर लेंगे। चलिए तो आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है। अब आप यहाँ पे देखो कह रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग्स नंबर ऑन द एबकस। अच्छा, अब यहाँ पे नंबर्स आपको दिया है, आपको बिट्स बनाने हैं कि वंस में कितने हैं, 10 में कितने हैं, हंड्रेड्स में कितने हैं, ये आपको समझना है, राइट, एक एक पार्ट में। तो इसमें देखो वंस प्लेस में कितने 9 थे, इसमें 9 बिट्स बनाओगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आप काउंट कर लेना 9 बनाना। इसमें देखो 1 है तो 1 लिखें, इसमें कितने 4 है तो 1 2 3 4 इस तरीके से आपको बनाना है। समझ रहे हो बात को? अब आप देखो यहाँ पे 0 है तो 0 का मतलब क्या होगा, कोई बिट्स नहीं बनेगा। इसमें 8 है तो 8 बना दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसमें कितने 9 है तो 9 बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आप अच्छे से बना लेना। अब आप यहाँ पे देखिए वंस में कितने हैं 6 है तो 6 बनाइए, 1 2 3 4 5 6 इसमें 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसमें 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बनाइएगा। अब इसमें देखो सब में 7 7 है तो 7 7 बना दो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको बिट्स बनाने हैं, आसानी से आप बना पाएंगे, राइट। चलिए तो थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, काउंट द बिट्स ऑन ईच स्पाइक ऑफ द एबकस एंड राइट द नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, वर्ड फॉर्म एंड एक्सपैंडेड फॉर्म। तो देखो आपको यहाँ पे ये एबकस दिया हुआ है, ठीक है, इसके अंदर जो है बच्चों बिट्स भी भरे हुए हैं और इसके अकॉर्डिंग आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है, वर्ड फॉर्म लिखना है और एक्सपैंडेड फॉर्म लिखना है। तीनों फॉर्म आपको लिखना है और एक क्वेश्चन आपको करके दिखाया गया है। अब यहाँ पे देखिए इसमें 2 बिट्स है, 100 प्लेस पे है तो 100 प्लेस पे 2 लिखा, 4 है तो 244 लिखा, वर्ड में क्या लिखा 244 लिखा, ऐसे आपको लिखना है। एक्सपैंडेड फॉर्म आपको बहुत अच्छे से पता है, पहले हम 2 है तो 2 को लिखेंगे, 2 के बाद जितने डिजिट है उतने 0 तो ये लिख दिया, फिर 4 लिखेंगे, एक डिजिट है तो 1 0, इसके बाद कोई डिजिट ही नहीं तो इसलिए हमने ये लिखा, ठीक है। ये करो यहाँ पे ध्यान से। तो देखो बी में कह रहा है कि 1 2 3 4 5 6, राइट, तो यहाँ पे हम 6 लिख दिए, फिर यहाँ पे काउंट कीजिए 1 2 3 4 4 लिखे और इसमें कुछ नहीं तो 0, तो 640 आ गया। तो वर्ड में आप लिखेंगे 640 और एक्सपैंडेड फॉर्म में क्या होगा 600 प्लस 40 प्लस 0, तो इस तरीके से आप लिख लेंगे, ठीक है। चलिए अब सी पार्ट में देखिए कि क्या है। सी पार्ट में आप ध्यान से देखिए, 1 10 100 दे रखा है तो इसमें काउंट कीजिए कि कितने बिट्स दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है तो 8 है तो 8 लिख दिया हमने, फिर 2 था तो 2 लिखा, फिर 5 है तो 5 लिखा, तो 825 आया। और अगर मैं वर्ड फॉर्म की बात करूं तो 825 लिखेंगे और एक्सपैंडेड फॉर्म की बात करूं तो इस तरीके से लिखेंगे, है ना। समझ आ रहा है अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ओके, अब डी पार्ट में देखिए, यहाँ पे देखो बच्चों 9 बिट्स भरे हुए हैं, आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 लिख दिया। यहाँ पे टेंस पे कुछ भी नहीं है तो 0 लिख दिया हमने, यहाँ पे 1 है तो 1 लिखा, तो 901 होगा। और एक्सपैंडेड फॉर्म में इस तरीके से आप लिखेंगे। तो आपको ये अच्छे से थर्ड पार्ट के तीनों फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, वर्ड फॉर्म एंड एक्सपैंडेड फॉर्म अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए बढ़िया। द फॉलोइंग्स नंबर सीरीज एंड
रीड अलाउड। अच्छा, आपको ये सीरीज को कंप्लीट करना है और जोर से इसको पढ़ना अलाउड, राइट। क्या है देखो, 106 to 145 तक इस बॉक्स में फिल करना है और कहीं कहीं पे वैल्यूज दे रखा है जिससे कि आप अच्छे से लिख पाएंगे। 106, 107, 108 से लेकर के 15 तक से मैं फिल कर रखा हूँ। आप इसको ऐसे मैच कर लीजिए, राइट, है ना। डायरेक्ट आपको सिंपल क्या करना है, 1 प्लस करते चलना है। 106 से लेकर के 145 तक क्या करना है, आपको रिटर्न करना है। मैंने ऑलरेडी फिल कर रखा है कि आप आसानी से भर पाएंगे। तो देखो 106 है, 7 है, 108, 109, 110, 111, 112, 13, 14 है ना, 115, फिर सो ऑन करते आप आएंगे तो 145 आ जाना चाहिए, है ना। समझ आ गया? तो आप इस तरीके से फिल कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं ना। चलिए अब बी पार्ट में देखिए, कह रहा है 365 टू 374 तक लिखना है। इसमें दो वैल्यूज आपको दे रखा है, बाकी फिल करना है। तो देखो 366 है तो क्या करेंगे, स्टार्ट 365, 366, 367 से लेकर के आप 74 तक लिखेंगे। सेम अगर यहाँ पे देखो 431 टू 440 तक लिखना है तो सिंपल इसमें दो वैल्यूज इस तरीके से दे रखा है। तो यहाँ पे 431, 432, 433 एंड सो ऑन आपको फिल करना है। और अगर डी पार्ट की बात कर लो तो डी में देखो क्या रहा है बच्चों, 748 टू क्या करना है, 757 तक रिटर्न करना है। सेम वही पैटर्न दे रखा है, फिल करना है, आसानी से आप फिल कर लेंगे। 748 से स्टार्ट करेंगे और 757 तक लिखना है आपको। अब आप सी में देखिए कि 909 टू 918 तक लिखना है, तो इस तरीके से फिल कर दीजिए। स्टार्ट यहाँ से कर दीजिए, एंड यहाँ कर दीजिए। तो आई होप ये बहुत इजी था, आपको समझ आ गया होगा और आसानी से आप कर भी लिए होंगे, राइट। चलिए फिर भी आप यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, राइट ईच न्यूमरल्स एज सम ऑफ हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस। अब यहाँ पे देखो कह रहा है कि हंड्रेड्स, टेंस और वन फिल करना है। ये जो सर्कल्स दिया हुआ है इसमें ऑलरेडी एक वैल्यूज दे रखा है तो आपको इजी होगा फिल करने में। देखो 100 प्लेस पे 5 है तो 5 लिखा, 10 प्लेसेस पे 7 है तो 7 लिखा, 1 प्लेस पे 9 है तो 9 लिखा। अब सेम आपको यहाँ फिल करना है। 100 प्लेस पे क्या है 8 तो 8 फिल कर दिया, 10 प्लेस पे क्या है 9 तो 9 फिल कर दिया, 1 प्लेस पे क्या है 6 तो 6 फिल कर। सेम आपको यहाँ पे भी करना है एंड सेम यही पैटर्न आपको फॉलो करना है। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ गया। आप इनकी प्लेसेस 100 प्लेसेस, 10 प्लेसेस आसानी से और इजी से फिल कर लेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड द वर्ड फॉर्म फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो अब यहाँ पे इसका उल्टा फॉर्म दे रखा है। तो देखो 300 है, 9 वंस है, 9 टेंस है और 8 वंस है, तो क्या लिखा जाएगा, 398 लिखेंगे। वर्ड फॉर्म में इस तरीके से आप लिख देंगे, 398 लिख देंगे। सेम यहाँ पे 600 है, 2 टेंस है, 0 वंस है, तो 620 लिखेंगे और स्टेटमेंट इस तरीके से लिख देंगे 620। यहाँ पे 200 है, 0 वंस है, 0 टेंस है और 5 वंस है, तो 205 आ जाएगा, 205 लिखेंगे। 700 है, 0 टेंस है, 0 वंस है, तो 700 हो जाएगा और इस तरीके से आप लिखेंगे। तो ये बहुत बेसिक था, समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में देख लेते हैं क्या है। अब राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड एक्सपेंडेड फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग्स नंबर नेम। अच्छा, आपको यहाँ पे नंबर्स नेम दे रखा है, इट मीन्स वर्ड फॉर्म में दे रखा है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म बताइए और एक्सपैंडेड फॉर्म बताइए। तो मैंने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है बच्चों, 669 इस तरीके से एक्सपैंडेड फॉर्म करेंगे, अभी मैंने आपको समझाया भी। 734 है तो इस तरीके से लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्सपैंडेड फॉर्म ऐसे लिखेंगे। 908 है तो 908 ऐसे लिखेंगे या एक्सपैंडेड फॉर्म ऐसे लिखेंगे। तो ये क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है बच्चों, डिस्कवर द पैटर्न एंड राइट द मिसिंग नंबर। अच्छा, पैटर्न को डिस्कवर करो मतलब खोजो और फिर जो मिसिंग्स आपको नंबर्स दे रखे हैं ना उसको फिल करो। तो पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है इस क्वेश्चंस में, है ना। देखो 301 है, फिर 2 है, मतलब 2 का गैप हो रहा है।
इसमें 2 ऐड किया, फिर इसमें 2 ऐड किया, फिर इसमें 2 ऐड किया, फिर इसमें 2 ऐड किया, इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये आएगा, इसमें 2 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, इसमें 2, मतलब 2 2 आपको प्लस करते जाना है जब तक कि आपका ये जो बॉक्स है ये पैटर्न फिल नहीं हो जाता, तब तक आपको 2 फिल करते चलना, ऐड करते चलना है, ठीक है। बी पार्ट में देखो क्या है, 510, 510, 515, 520, मतलब क्या दिख रहा है, 5 का गैप दिख रहा है, या 5 ऐड करते चलो, इसमें 5 ऐड करोगे तो ये रिजल्ट आएगा, और इसमें 5 ऐड करोगे तो ये रिजल्ट आएगा, इसमें 5 करोगे तो ये, इसमें 5 करोगे तो इसमें, सो ऑन 5 ऐड करते चले जाओ तो यहाँ तक रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए सी पार्ट में 460, 480, इन दोनों के बीच में कितना है, 20 का गैप है बच्चों, मतलब ये जो डिजिट है ना, ये 10 प्लेस, इसमें 2 2 ऐड होते जा रहा है, ऐसे कह सकते हैं आप। 6 है तो यहाँ पे 8 हो गया, 8 में 2 ऐड करेंगे तो 10 यानी 500 हो जाएगा, फिर 520, 540, 560 है ना, 580, फिर यहाँ पे 2 500, 600 बन जाएगा, 620, 640 एंड सो ऑन चलता चला जाएगा, ठीक है। तो ये पैटर्न को समझना आपको बहुत जरूरी है, पैटर्न नहीं समझेंगे ना तो आपके आंसर्स गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो पैटर्न को समझ के फिल करना। अब यहाँ पे देखो 85 से, यहाँ पे 185 से, यहाँ पे 285 से 300 होगा, तो यहाँ पे 400, 500, 600, 700, 800, 900, ईजी था कि नहीं पैटर्न, तो वही समझना पहले जरूरी है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए कि 9 में क्या कह रहा है आपको कि राइट, अच्छा लिखना है आपको, क्या ये क्या है बच्चों, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस के कितने क्या होता है बच्चों, लैग होता है, ये आप कमेंट करके मुझे बताना, इसमें काउंट करना, कमेंट करके बताना मुझे। चलिए फिलहाल तो हम क्वेश्चन कर लेते हैं। द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, देखो लार्जेस्ट डिजिट 2 डिजिट की नंबर की बात करें तो 99 होता है बच्चों, और 1 डिजिट की बात करें तो 9 होता है ना। चलिए, और द स्मॉलेस्ट नंबर 2 डिजिट की बात करें तो क्या होगा, 10 होगा। 3 डिजिट का 999, स्मॉलेस्ट 100 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, नंबर ऑफ टेंस इन 100, अच्छा 100 में बनाने के लिए कितने टेंस लगेंगे, तो 10 लगेंगे ना बच्चों, 10 बार 10 रुपीज रखोगे तो 100 बनेगा, इसलिए मैंने 10 लिखा है। अब देखो क्या करें, नंबर ऑफ वंस इन 100, अच्छा 100 बनाने के लिए अगर आपको 1 रुपये का सिक्के दिया जाए तो कितने लगेंगे, 100 लगेगा, इसीलिए हमने 100 लिखा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट इन द गिवन नंबर। अच्छा ये जो कुछ गिवन नंबर्स दे रखे हैं इसको प्लेस वैल्यू लिखना है। देखो ये तो 1 प्लेस पे बच्चों तो सेम आ जाएगा, ये 10 प्लेस है तो 80, और ये 100 प्लेस में है तो 600 आ जाएगा। अब देखो ये 8 यूनिट प्लेस है तो 8 आ जाएगा, और ये 0 प्लेस पे तो 0, और यहाँ पे 5 क्या 100 प्लेस पे तो 500 आया। तो आई होप आपको ये प्लेस वैल्यू भी अच्छे से समझ में आ गया। क्लियर द नंबर्स विथ 1 इन द वंस प्लेस। अच्छा जिसके यूनिट प्लेस पे, यानी यूनिट प्लेसेस में आपको 1 दे रखा है उसको रिंग करना है। देखो इस पे 3 दे रखा है तो इससे नहीं करना है, ये 1 है तो आप इसको रिंग यानी सर्कल बना लो, ठीक है। इसको भी नहीं करना है क्योंकि 6 इसमें है बच्चों 1, तो इसको रिंग कर लो यानी सर्कल बना लो। अब देखो ये भी है तो इसको भी सर्कल बना लो, समझ रहे बात को। तो जो यूनिट प्लेस पे जिसमें 1 है ना, उनको सिर्फ कह रहा है कि आप रिंग बनाइए या फिर सर्कल बनाइए, ठीक है। चलिए सेकेंड में वही कह रहा है कि रिंग द नंबर्स विथ 6 इन 10 प्लेस। अच्छा 10 प्लेस पे जो 6 है उसको रिंग करना है, जैसे एक करके दिखा है, देखो 10 प्लेसेस पे है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चों 10 प्लेसेस पे है तो इसको रिंग करो, ये भी 10 प्लेसेस पे है, यहाँ पे कुछ नहीं है बच्चों, यहाँ पे भी नहीं है, हाँ यहाँ पे है तो इसको आप रिंग करो, और ये भी है तो इसको भी रिंग करो, ठीक है। अब देखो थर्ड में रिंग द नंबर विथ 8 इन 100 प्लेस। अच्छा अब आपको कह रहा है कि 8 100 प्लेस पे है उसको आपको रिंग करना है, तो एक आपको यहाँ पे करके दिखा है। तो देखो यहाँ 10 पे है बच्चों, यहाँ 1 पे, यहाँ 8 पे है, 100 पे तो 100 पे करो, ये 1 पे है तो नहीं होगा, ये है बच्चों तो ये हो जाएगा, और ये भी है। तो आई थिंक ये बहुत इजी था, आपको समझ आता ही है, अब तक तो आ ही गया होगा कि 1 प्लेस को फाइंड आउट करना, 10 प्लेस को फाइंड आउट करना, 100 प्लेस को फाइंड आउट करना, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स। अच्छा टेबल कंप्लीट करना है, तो बिफोर आफ्टर और नंबर्स दे रखे हैं, तो 100 है तो 100 से पहले की बात कर ले बच्चों तो क्या होगा बिफोर 100, और बाद में 102, यानी सिंपल सी बात है, इसमें से 1 माइनस करके इधर लिख दो, प्लस करके इधर लिख दो, माइनस करके इधर लिख दो, प्लस करके इधर लिख दो।
अब यहाँ पे देखो नंबर्स और बिटवीन दे रखा है, इस दोनों के बीच में ये नंबर है, इस दोनों के बीच में ये नंबर्स हो जाएंगे, राइट। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है, इस दोनों के बीच में ये नंबर हो जाएगा। तो ये बहुत बेसिक था, समझ आ गया होगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे कह रहा है राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ नंबर। अच्छा, ये आपको ए में अलग अलग सेट दे रखा है ना। चलिए आप पहले इनको देखिए, ध्यान से पढ़िए अच्छे से कि ए पार्ट में देखो 290 दे रखा है, 990 दे रखा है, 902 दे रखा है, 920 दे रखा है, 209 दे रखा है। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन हुआ ये आपको लिखना है। तो सबसे बड़ा तो ये है बच्चों, तो इसको लिखना है, तो ये हमने लिख दिया। और इसी में सबसे छोटा कौन है, तो ये लिख दिया। सेम बी पार्ट में भी है, तो सबसे बड़ा तो ये वाला पार्ट है, इसलिए मैंने ये लिखा। और सबसे छोटा 119 है, तो ये लिख दिया हमने, ठीक है ना। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर, अगर मैं 16 की बात कर लूँ तो पुट ग्रेटर इक्वल लेस देन का सिंबल्स है, कंपेयर करना है, एक करके दिखाया है। ये बड़ा है तो इसलिए अब देखो 105 यानी 105 और 110, इसमें से कौन बड़ा है, 110 बड़ा होगा। तो इसमें क्या करना है आपको, इस तरीके से ये लगाना है। अब देखो यहाँ पे 8 टेंस है, तो 8 टेंस 80 होता है, और 7 1 72 ही हो, 72 1 72, तो 80 बड़ा होगा। तो इस तरीके से आपको कर देना है। अब यहाँ पे देखिए 661 है और 662 है, तो ये बड़ा हो गया, तो आपको इस तरीके से करना है। देखो 901 और 901 दोनों इक्वल है, तो दोनों इक्वल का सिंबल 100 है, और यहाँ पे 10 टेंस है, तो 10 टेंस 100 होता है, तो ये भी आपको इक्वल है। ये आपको देखो बच्चों कैसे आपके माइंड को चेक कर रहा है, कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है। बट आप तो एक्सपर्ट हो चुके होंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से आंसर्स दे पाओगे, है ना। चलिए फिर भी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग्स नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, या फिर आप इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर कह सकते हैं। तो आपको पता है कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है बच्चों, स्मॉल टू बिग होता है ना। तो आपके ये जो नंबर्स दे रखे हैं ना, इसमें आप ढूंढो कि सबसे छोटा नंबर क्या है, राइट। तो सबसे छोटा जो नंबर दिख रहा है ना आपको इसमें 119 है, तो पहले 119 लिखा हमने, फिर 210 था, फिर 500 था, फिर 600, फिर 635, 700, 800, 900, तो इस तरीके से हमने फिल कर दिया। तो ये तो क्या था, असेंडिंग ऑर्डर का, बिग टू स्मॉल लिखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 18 में देखो, अरेंज द फॉलोइंग्स नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर कह सकते हैं। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, बिग टू स्मॉल होता है, तो पहले बड़ा। तो ये जो आपके पास नंबर दे रखा है ना, इसमें आप ढूंढो कि सबसे बड़ा नंबर कौन है। तो देखो बच्चों 890 है, फिर ये आ जाएगा उससे छोटा, फिर 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 उससे छोटा, और ये सबसे छोटा आ जाएगा। तो आई होप आपको डिसेंडिंग ऑर्डर भी समझ में आ गया और असेंडिंग ऑर्डर भी अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए तो आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं कि आगे के क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, फ्रॉम द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर फ्रॉम द गिवन डिजिट। तो आपको ये कुछ डिजिट दिए गए हैं, इस डिजिट के हेल्प से आपको स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो देखो 695 है, तो मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको स्मॉलेस्ट बनाना है। जब भी बच्चों स्मॉलेस्ट नंबर बनाना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, और जब ग्रेटेस्ट बनाना होता है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो वही किया बच्चों, हमने अरेंज किया ऐसे, आपको बुक में एक करके दिखाया हुआ है, तो उसकी भी से भी आप ऐसे कर सकते हो, इसको ऐसे कर सकते हो, इसको ईजी तरीके से कर सकते हो, इसको इस तरीके से कर सकते हो। तो आई होप ये बातें आपको क्लियर हुई। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, इन अ सर्टेन सीरीज द टोटल रन स्कोर्ड बाय कोहली, रहाणे, धोनी एंड जडेजा वर 609, 718, 598 and 815 respectively. Who scored the highest run and who scored the least run? तो हमसे ये 4 खिलाड़ी है बच्चों, कोहली है, रहाणे है, धोनी है और जडेजा है। सभी ने अलग अलग रन्स बनाए, उसमें से हमसे ये पूछा जा रहा है कि हाईएस्ट रन किसका है, कितना है, और लिस्ट रन कितना है। तो हाईएस्ट रन जो है बच्चों वो 815 है, जो जडेजा ने बनाया है,
और सबसे कम रन की अगर मैं बात करूं तो MS धोनी है जो 598 रन्स बनाए। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब आप देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, MCQs क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अच्छा, इसमें से कौन से ट्रू है? 58 ये तो बच्चों फॉल्स है, गलत है ये 900 ये भी ये बच्चों 908 है, 980 है, तो ये आपके ट्रू है। ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ठीक है ना। 298 298 दोनों फॉल्स है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट्स नंबर विद द डिजिट 1 और 0। अच्छा, हमें कह रहा है कि 1 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर आपको बताना है, सबसे छोटा नंबर क्या बन सकता है, राइट। तो सबसे छोटा नंबर तो डी ही बनेगा, 101 ही बनेगा बच्चों, है ना। क्या होगा? 101 ही बनेगा, राइट। चलिए ठीक है, क्योंकि वैसे तो 100 भी है, लेकिन आपको कह रहा है विद द डिजिट 0 और 1 से मिलके बनाना है, तो 0 1 से तो सबसे छोटा यही बन सकता है, ठीक है। विच, अब चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 23 में कह रहा है कि विच न्यूमरल सो द नंबर 807। अच्छा, 807 कहाँ पे है? विच न्यूमरल? तो डी है बच्चों, 807 कह रहा है ना, 807, तो ये होगा बच्चों 807, ये गलत है, ये 708। अब कह रहा है कि माही रोट द नंबर्स 374 इन 4 वे। अच्छा, माही नाम का कोई लड़की है बच्चों जो 374 को 4 तरीके से लिखते हैं, है ना। तो इसके आपको कौन से तरीके इसमें कह रहे, विच इज नॉट करेक्ट, कौन सा तरीके करेक्ट नहीं है। तो देखो 374 ये एक्सपेंडेड फॉर्म में तो करेक्ट है। ये बच्चों अलग अलग फॉर्म में लिख रखा है 100 100 170 और +4। तो वैसे अगर देखा जाए बच्चों तो ये भी गलत तो नहीं है, बट ये कोई मेथड नहीं बनता, राइट। चलिए आगे देख लेते। 374 ये भी मेथड है। 370 टेंस, राइट, और 4 वंस, तो 70 टेंस है, तो 70 नहीं बच्चों 7 टेंस है, तो ये मेथड जो है ना गलत है, क्योंकि 70 टेंस तो है ही नहीं, 7 टेंस है और 4 वंस है, तो ये रॉन्ग होगा, ये करेक्ट होगा। तो विच वे इज नॉट करेक्ट, तो ये जो है ये करेक्ट नहीं है। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज लुकिंग बैक और सेल्फ प्रैक्टिस 1A कंप्लीट हुआ। इसी के साथ ये चैप्टर भी आपका बच्चों कंप्लीट होता है, राइट। तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया। अगर आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया तो वीडियोस को लाइक करो, वीडियो पसंद आए तो वीडियोस को लाइक करो, राइट। और नहीं आए तो बच्चों आप डिसलाइक भी कर सकते हो, है ना। चलिए, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी तरह की वीडियो आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा और डेली अपडेट आता रहता है इस चैनल पे, ओके। तो आप अपनी नोटिफिकेशंस को भी, बेल को भी प्रेस कर लेना, ऑल को सेलेक्ट कर लेना, राइट। चलिए, तो मिलेंगे नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।